शांति 21 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ आदि करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्न बाबा ने किया, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है और अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। वास्तव में बाबा का बनने के बाद कितना सुख का अनुभव होता है, कितनी शांति मिलती है। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज़ में मोह न रखो, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, व पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता पास मिलने। ये जानते हो, माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। जब बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, धर्म की अतिग्लानि होने लग जाती है, ये विश्व एक नरक बन जाता है, तब भगवान धरती पर आते हैं। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांवों से, कितना दूर देश से आते हैं। विलास से भी आएंगे, किस लिए? कोई चीज़ देखने के लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं माता पिता से मिलने। माता पिता भी हैं दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवान उवाच श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं। सबसे श्रेष्ठ माता पिता जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब ये पराये देश में आया है, तुम भी पराये देश में बैठे हो। अपना देश तो है नहीं, ये 5 विकारों रूपी रावण का देश है। इसलिए तो सभी दुखी हैं, परेशान हैं। ये रावण का देश है। ये अकासुर बकासुर पूतना सूपन खाएं, हिरण्याकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। अब ये असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना 4 भुजाएं हैं। है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य है, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है, और ये द्वापर कलयुग किसका घर ठहरा? रावण का घर। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अब हो पराए घर रावण के घर में, तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापना किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। ये टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए।
अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चेतन ज्ञान का सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, ये चैतन्य है, गायन है आत्मा परमात्मा। अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती हैं। बाप भी चक्र लगाते, भक्तों ने जो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे कृष्ण के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं। इन सबसे ऊंचे तो ऊंचे है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गॉड फादर। उनको तो न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। आते भी हैं जरूर, कैसे आते हैं ये सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रोंग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए। भगवान धरती पर आकर के श्री कृष्ण के मुख के द्वारा थोड़े नहीं सुनाएंगे। बाबा ने कहा उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ। श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते हुए समझेंगे कि ये भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। जो नहीं आते वो सोचते हैं कि या तो सोचते ये एक संस्था है, या सोचते ये एक सत्संग है। सोचते होंगे यहाँ पर भी गीता रामायण सुनाई जाती होगी, परंतु यहाँ कौन सुनाते ये तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवेड माता पिता सुनाते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। कोई कहे भगवान पढ़ाते तो लोगों को बंडर लगेगा कि इनको भगवान कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे। लेकिन हमने अपनी आँखों से वो त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ को देखा तो कितना मीठा, कितना प्यारा है। उससे ज़्यादा प्यारा, उससे ज़्यादा मीठा, उससे ज़्यादा रहमदिल दुनिया में कोई हो सकता है क्या? तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़ुए भिखारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं। तो ऊंचे भगवान है, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए अभी वह सब पतित है। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते कलयुग हजारों वर्ष का है, ये तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, जब तक इस विश्व का संपूर्ण विनाश नहीं होगा, जब तक सतयुग की पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी, तब तक परम धाम के ना गेट खुलेंगे और ना ही स्वर्ग के गेट खुल सकते हैं। सभी यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया हैं, सभी ठोकर खाते रहते हैं। दरवाज़ा मिलता ही नहीं। भूल भुलैया सबने देखी है, क्या देखा है? जाने का और आने का गेट सिर्फ एक ही है, लेकिन अंदर जब चले जाते हो निकलते बाहर तो बहुत सारे गेट हैं, और सभी गेट ऐसे लगते हैं कि इससे बाहर निकल जाएंगे, इस गेट से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आगे चल के देखेंगे वो सारे बंद होते हैं। तो बाबा ने कहा फिर वहाँ का जो गाइड होता है वो आता है, फिर बाहर निकाल के ले जाता है। दरवाज़ा मिलता ही नहीं। चाहते मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाए। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए राजयोग सिखलाए, तब राजा ही व प्रजा पद पा सकते हैं। अब ये है कमाई। कहते ना इसने कौन सी कमाई की जो ये इतना साहूकार बना। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो ये ऐसे बने? जरूर कलयुग के अंत में ही की होगी, तब सतयुग में ऐसे बने।
इसलिए गाते राधा तू बड़ भागनी। कौन तपस्या की? सो तेरे तारण तरण 3 लोक आदीन। कौन सी तपस्या की राधे ने? अब तुम जानते हम ऐसी कमाई कर रहे हैं, शिव सागर से मन को लगा ले। जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो, इसको कलयुग नहीं कहेंगे। संगम युग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। ये सब अब तुमको पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में है नहीं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तुम्हारे पास लक्ष्य है। जो भी दुनिया में गीता पाठशाला है वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं, लक्ष्य कोई भी है नहीं। बाबा ने कहा गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी, गीत गाए, लेकिन लक्ष्य क्या है? कुछ नहीं। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है, कम से कम उसमें पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो इनकम है ना। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहाँ से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा अब तुमको पता है। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु दया है इतनी बरसी। तो कौन से जन्मों के पुण्य भरे हुए जो आज भगवान का हमसे मिलन हुआ। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंच पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है, बाकी तो सब हैं बहन भाई। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है बताओ। भक्ति मार्ग में तो कितनी कठिनाई है, यहाँ पर तो पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। बाबा ने कहा तुम ज्ञान नहीं सुना सकते तो तुम्हारा कितना भी छोटा घर है तो उसमें ही एक छोटे से कमरे में गीता पाठशाला खोल दो। 2 भाई बहन भी आए और उन्होंने भी ज्ञान सुना तो भी तुम्हारे घर का उद्धार हो जाएगा। बोर्ड में लिख दो आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। भला आकर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हुए तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते हुए सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। बाबा का फरमान मिलता तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझ आते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो ये कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते, सुनते तो है ना। सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते अच्छा है उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि ये हमारे माता पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ये बाप टीचर सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं,
तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान दिया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है, भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर। आओ भर ले झोलियाँ, कर ले काल कंटक दूर। बाप की याद का बना हुआ जो भोजन करता उसके आधे से ज़्यादा रोग खत्म हो जाते हैं। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिनको दान करते हुए खा जाता है। कोई धन दान करे और उससे उनको मिले नहीं। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है। ऐसे समझो, ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते। भल घर में रहो तो घर में रहते हुए सोचो कि ये मेरा घर नहीं, ये बाप का घर है और उनके भंडारे से खाता हूँ। इसमें कोई ममत्व नहीं, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भल बेटा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। बाबा कहते हो ना, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से घूमूं, तुमसे ही दिल बलिहार। तो बाबा बाबा कहने से उनमें से योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये है हेल्दी बनने की सैनेटोरियम। उस सैनेटोरियम में सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हो एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। सारी काया बनेगी निरोगी और मेरे प्यारे बनो राजी होगी। यहाँ आते हो किस लिए? बाबा पूछ रहे हैं किस लिए आते हो? आधा कल्प के लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। आधा कल्प तुमको कोई रोग नहीं सताएगा। आधा कल्प तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। आधा कल्प तुम्हारे पास दुख डेरा नहीं डालेगा। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इस ख्यालात से आते हो ना। यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते हो। यहाँ आते हो शिव बाबा पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने के लिए, तो ज़रूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे, पावन होने के लिए जा नहीं सकते। आत्मा तोड़ करके परम धाम बिना बताए जा नहीं सकती जब तक बाप धरती पर ना आए। बाबा ने कहा हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने। सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया एक बाप है ना। कोई भी दया करते हैं। बाबा ने कहा कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले कोई तकलीफ तो नहीं देते। हटियो करने अथवा तीतों पर धक्का खाने की। अमेरिका हो, फिलीपाइन हो, कहाँ भी हो, ग्रस्त व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है तुम्हारा है राजयोग। वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काग विष्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मज़ा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते। कहाँ? हेड ऑफिस माउंट आबू में। लॉ नहीं, अपना ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएंगी। ये विघ्न आदि ना पड़े तो ये बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है।
जिनको बाप सन्मुख देख भी सके। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुम्बक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। नंबर 2, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना, बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी भव। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी भव। स्पष्टीकरण है, अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी, हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, जैसा बाबा ने कहा बिंदु रूप सार युक्त योग युक्त, तो अपने आप को देखना है। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो परम धाम के रहवासी है। मैं आत्मा उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ मणियों के देश में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे की तरह झिलमिला रही है। उससे भी ऊपर मैं अपने ज्योति बिंदु शिव बाबा को देख रही हूँ। मैं स्नेह के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, मैं लीन हो जाती हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही मेरा समस्त संसार है। संसार की कोई वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व संबंधों से मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस मैं आ रही हूँ।
परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु है। मैं हर बात में साक्षी हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति।